वेलकम बैक नाजरीन। गिल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन चल रही थी इस हवाले से कि 15 तारीख को एहतजाज करना है, लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये जो सूरत हाल आपको नहीं लगता कि ज़्यादा बिगड़ जाएगी? मतलब आप लोगों का प्लान क्या है? इनको ताकत के जोर पे रोकना है या कोई मेच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए, हो सकता है बहन की और उसकी मुलाकात करवा दें तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग एहतजाज नहीं करेंगे, तो क्या आपका स्टांस क्या है इस वक्त? देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना कि सिर्फ बहन की मुलाकात करा दें, तो हमें कोई अगर मुलाकातें करें, मुलाकात से हम नहीं रोक रहे, लेकिन हम इस बात से रोक रहे हैं कि ये जो है ये यू टर्न के बादशाह हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो हमने अपने मुल्क के अंदर जो जितने इतने बड़े लोग आ रहे हैं दूसरे मुल्क से, दूसरे ममालिक से, तो मुझे ये बताइए कि हम उनके सामने अपने मुल्क की जब तमाम तक जब हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे फसाद है, वो हम उनको बताएं कि हमारा मुल्क इस तरह का है, ताकि पहले हम मैसी तौर पर और दूसरी तरीके से हम डॉन टू डॉन जा रहे हैं, मुल्क का खाना तबाह हो जा रहा है, और हम अपने मुल्क के लिए कुछ करें ना। इसलिए मैं इनको रोक रहा, हम इनको रोकना इसलिए चाहते हैं कि कभी भी इन्होंने जो कहना है वो करना नहीं है। गिल साहब, उन्होंने आगे कोई ना कोई चीज तोड़नी है, तो हमने शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। उनकी फर्स्ट ईयर जो लीडरशिप है एटलीस्ट उसको एतमाद में ले ले, उन्हें कहें कि हम आपको, आप हमें लिख के दे दें, कोई उनसे गारंटी नहीं। हमने बड़ी दफा इनको इतमाद में लिया, ये इतमाद इनका इतमाद कैसे बढ़ गए? अभी ये बात कर रहे थे कि औरतें होते हैं जो है हमारी परेशान है, तो ये मोहतरमा मरियम नवाज औरत नहीं है, इनके साथ जो उन्होंने ज्यादती की, जो वालदा की डेथ जब उनकी हुई तो उसके उस वक्त जो परेशानी आई वो लोग नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, वो पाकिस्तान नहीं थे। मियां नवाज शरीफ को उनकी जितनी ज्यादती किया वो उनको नजर नहीं आता। हमने तो कदम ही नहीं उठाया, हम तो प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार भी नहीं कर रहे थे। इन्होंने एहतजाजात में जितना तशद्दुद किया वो इनको याद नहीं है। हमने तो उस तरह का तशद्दुद नहीं किया, हमने तो इनको आजादी दी है कि असेंबली के अंदर बोले जितना मर्जी बोले। मैं पिछली दफा में असेंबली में था, आप यकीन करें मुझे एक आधा सेकंड भी, आधा मिनट भी बोलने के लिए इजाजत नहीं थी। जब भी मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे या किसी जगह बात करता था तो मुझे स्पीकर साहब कहते थे कि आप खामोश हो जाए। उस वक्त इन्होंने ये सोचा हुआ था कि इनकी जबान पे ताला लगा, और मैं उस वक्त कहता था कि ये सीटें जो है ना ये कल आपकी भी मुकदमे में भी आ सकती हैं, अगर आइए तो आप शोर डाल रहे हैं। अब हम तो उस तरह का तशद्दुद नहीं कर रहे। मियां अफजल साहब ने किसी तकलीफ बर्दाश्त किया, ख्वाजा साहब रफीक ने किसी वो गिले असम्बलियों में अपोजिशन और हुकूमत के रहते हैं, ये इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त मुल्क की इस वक्त अगर हम देखें तो पोजीशन का मसला है ना, तो आप लोगों ने ही रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना है, कोई हल तो निकालना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुलाकात नहीं करवानी तो फिर हालात तो खराब हो जाएंगे ना गिल साहब इस्लामाबाद में, फिर किस तरह से कंट्रोल करेंगे? मतलब वो प्लान पूछ रही हूँ, गवर्नमेंट का प्लान क्या है, प्लान बी? रियासत जो होती है ना, रियासत उसका मकसद ये होता है कि जो कोई मेहमान हमारे आ रहे हैं उन मेहमानों के सामने हमारी जो आपस की फड्डे लड़ाई झगड़ा जो है ना उसको नाम दिखाया नाम, बस कोई भी हुकूमत इनकी हो या हमारी हो या पीपल्स पार्टी की हो या किसी भी और पार्टी की हो, हुकूमत का ये काम होता है कि मुल्क के अंदर अमन, खुशहाली और आईनी तौर पे जो चीजें उनको कंट्रोल किया जाए। बस तो हम कंट्रोल करेंगे, अगर ये बाद में सख्ती करनी पड़ेगी सख्ती भी करेंगे, लेकिन कंट्रोल करना हमने अमन को बहाल रखना है, सलाम ताकत के जोर पे रोकने आपने उनको नहीं, ताकत के जोर पे अगर ये बात ये ताकत के जोर पे एहतजाज करेंगे तो हम तो रोकेंगे। गिल साहब यही तो ये जो ताकत के जोर पे आ जाए और ये कहेंगे हमारे पास वहां बहुत है, हमारी सबसे पहली बात ये तो हमें मानते नहीं, कहते हैं कि आपके पास लोग ही नहीं है। आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि एक तरफ आप उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे, तो पिछली दफा भी तो आप लोगों ने एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी थी, 3-4 दिन क्या होता रहा वो हम सब ने देखा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इमेजिनेशन में सोचें कि आगे कुआं नहीं है और हम आगे से गुजर जाएं, आगे कुआं है और आगे हम सोचने से हम उसमें गिरने से बच नहीं सकेंगे। तो कोई स्ट्रेटजी, कोई लाए अमल तो आपको अपनाना है ना, वो पूछ रही हूँ, वो क्या है आप लोगों का? वो आपके सामने आ जाएगा, वो बात चल रही है इनके साथ, इनके लीडर्स के साथ बात चल रही है, खुदा बेहतर करेगा, कोशिश हो जाएगी हमारी कोशिश है लड़ाई झगड़े के बगैर, फसाद के बगैर, एहतजाज के बगैर ही काम मामला ठीक हो जाए। हम तो ये चाहते हैं, हम तो खुश हैं।
देखिए, आप ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये चाहते हैं कि फसाद का बगैर काम खत्म हो जाए। और यानी कानून आप की लोगों जो है ना आप लोग यहाँ पे जिद क्यों हैं? देखें आप लोग जिद क्यों है? देखिए 15 तारीख को आप कह रहे हैं 14 तारीख तक हमारी करवा दे, 15 को आप ऑलरेडी एहतजाज करना चाह रहे हैं। एहतजाज एक आध दिन का तो होगा एटलीस्ट आपका, तो 2 दिन खुद ही आप ही सब्र का मुजाहरा कर ले, बाद में मिल लीजिएगा। हम सब्र से तो बैठे हुए हैं, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे। ये हमारे सब्र का पैमाना भी तो बंद करवाएं। गिल साहब, आपका पॉइंट आ गया, मैं न्याजी साहब से उनका पॉइंट ले लूं, फिर आपसे उनका जवाब लूंगी। जी न्याजी साहब। मिस फायदा, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा, मेरे भाई तारिक गिल साहब को पता होना चाहिए कि रियासत क्या है और हुकूमत क्या है। हम रियासत के साथ हैं मगर हम हुकूमत के खिलाफ हैं। इसलिए खिलाफ हैं कि उन्होंने बेजा पाबंदियां लगाई हैं। अगर वो पाबंदी उठा दें तो एहतजाज खत्म हो जाएगा। गिल साहब वो बात कर रहे हैं जो सब्सिक्वेंट है, बाद में आने वाली है। भाई तो आप इसको अपलिफ्ट कर लें, कहेंगे आए जी उसकी बहन आ जाए, डॉक्टर आ जाए, वकील आ जाए, 1.5 साल, इतनी बात है। हमारा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब है उसने यही एक कंडीशन रखी है ना, इनको क्या फर्क पड़ता है। देखिए ये हुकूमत हमेशा जमहूरियत में हुकूमत तो आप लोग बाद में मुलाकात रख लें, आपने भी तो एग्जैक्टली वही डेट ली है ना जिस डेट पे हम टर्माइल सिचुएशन है ना हियर इट इन पाकिस्तान। आई वुड से कि इमरान खान के बारे में लोगों को तशवीश है, उसके मानने तो पहले कर लेते ना, पहले एहतजाज कर ले, बाद में एहतजाज कर ले, वही 2 दिन आपने क्यों सिलेक्ट किए? मेरी बात सुने ना जी। देखें उनके बारे में ये जो अफवाहें आ रही हैं, मुमकिन है ये अफवाहें, अल्लाह करे अफवाहें हो, हकीकत ना हो, कि उनको जहर दे दी गया, उन पर तशद्दुद किया गया है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको खाना नहीं दे दिया, उनका बिल्कुल राब्ता मुनक़ता हो गया बाकी कैदियों से भी, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दीजिए, उनको एक चक्की जो है उसमें बंद कर दिया गया है। आप ये जो सारी चीजें हैं इसको खत्म करने के लिए आप पहुंच रही हैं सर, ये कौन क्या इमरान खान जो है उसको सिर्फ वो बाहर वाले लोग ही उसको मानते हैं, जो डिपार्टमेंट के अंदर है वो लोग भी उसके फॉलोवर हैं। यानी कि आपको डिपार्टमेंट के अंदर से इत्तलात मिल रही है? सर मिलती है, क्यों नहीं, देते हैं, हर डिपार्टमेंट से आते हैं। हम रियासत के बिल्कुल साथ हैं। हम रियासत का जो रियासत का हुक्म है वो हमारे सर माथे, लेकिन जो हम रो रहे हैं, जो हम चीखो पुकार कर रहे हैं, खुदा के लिए हमारा इशू रिजॉल्व करें। नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास एक ही वेपन है ना, वो भी हम डेमोक्रेटिक वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, जहां मर्जी आएगा हम करेंगे। मुलाकात ना करवाएंगे तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट बिल्कुल हम करेंगे। हम साहब दोनों पार्टी जो है ना एक्सट्रीम पोजीशन ले चुकी है, ना हुकूमत समझदारी का मुजाहरा कर रही है, ना ही तरीके इंसाफ समझदारी का मुजाहरा कर रही है। अगर एहतजाज करना है 1-2 दिन से क्या फर्क पड़ता है, अगर एहतजाज करना है तो आप 16 तारीख के बाद कर लें, मतलब 15-16 तारीख पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली 15 तारीख ही क्यों चूज की गई है? असल में मैं तो ही कह रहा हूँ कि एहतजाज के नतीजे में मुलाकातों का इजरा शुरू नहीं होगा। एग्जैक्टली यानी ये नहीं है कि एहतजाज से क्या होगा कि एहतजाज करेंगे और मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी, मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। या तो एहतजाज के नतीजे में 15 तारीख को इनसे मुलाकात करा दी जाए। तो जब ऐसा होना नहीं है तो अब इनकी असेसमेंट है, तो उनके वो क्या अपना स्टैंड ले रहे हैं। दूसरा ये है कि उसके हवाले से ये अपना वेन्यू भी अपना टाइमिंग कर सकते हैं एडजस्ट। लेकिन चूंकि कोर्ट्स के बारे में ये होता है कि जब 2 पार्टी एक्सट्रीम पोजीशन ले लें तो कोर्ट्स में लोग जाते हैं कि जनाब देखिए हमें इस वक्त तशवीश है उनकी सेहत और उनकी जिंदगी के बारे में। आप एक फौरी तौर पे एक फंडामेंटल राइट का बुनियादी एक ऐसे उनको ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट की तरफ से कि फौरी उनका एग्जामिनेशन कराया जाए, बाकायदा बोर्ड बिठाया जा सकता है कोर्ट के ऑर्डर पे, कोर्ट के मामला सेटल्ड हो जाए, उनका नाम ही डॉक्टर जाए और अनइन्फॉर्मेशन में हो सकता है। क्योंकि ये देखें तशवीश तो चूंकि मौजूद है उसको एड्रेस करना है। बाकी अभी मेरे भाई ने बात की कि रियासत और हुकूमत बिल्कुल ठीक है, रियासत के साथ चलना चाहिए। गिल साहब कह रहे हैं हमें पता है इन्होंने इंस्ट्रक्शंस लेके आनी है। इस वक्त भी तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना। हम यहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं, तो रियासत सब कुछ कर रही है, अगर रियासत कर रही है तो फिर रियासत का कौन सा हुक्म मानना है हमने, कौन सा नहीं मानना। ये अजीब किस्म का हम एक लेबिरिंथ में फंसे हुए हैं। लेकिन सैफ साहब रियासत को चलाते भी तो इदारे ही है ना, रियासत को रियासत को भी इंसान ही चलाते हैं। इसमें सब लोगों ने हमने मिलके जो बहुत पॉपुलर हैं, जो कम पॉपुलर हैं, जो बिल्कुल अनपॉपुलर हैं, सबके ऊपर एक बर्डन है कि चीजों को ऐसे लेके चले कि वाइजली चले, कैलकुलेशन के साथ चले, कूल कैलकुलेशन। क्योंकि वाकई में याद हो ना कि मैं कहता हूँ तोड़ फोड़ भी कर दी जाए, क्या उसके नतीजे में कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगी? मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह मिलेगी। मिलने का रास्ता उसका यही है कि मुज़ाकरात हो, बीच में इंटरमीडिएट बैठे और उस या साथ साथ कोर्ट्स के ऑर्डर्स हो और गवर्नमेंट खासतौर पर मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने वाकई आपने बड़ा अच्छा बोला
एज ए बिग ब्रदर बिहेव करे। जी। अदरवाइज फिर ये होता है कि जो बड़ा है, चूंकि हुकूमत वक्त उनके पास है, बड़े लोग किस तरह भी हो, हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आती है। अभी आपने गिल साहब की बात सुनी है, हुकूमती मूड से क्या लग रहा है आपको ये मुलाकात की? मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक रियलाइजेशन हमारे रियासती इदारों में पाई जा रही है, मेरे इल्म में ये बात आई है, ठीक है, कि मुलाकात करवानी चाहिए, चीजें बिल्कुल ऐसी तरफ ना चली जाएं कि जो मैनेज ना हो सके। तो हो सकता है कि इसका कोई टाइम स्टेप अगले 24 घंटे में कोई हम देख लें। कोई अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी पॉजिटिव बात है। मेरे ख्याल में किसी भी डॉक्टर को अंदर भेजना या उनकी बहन को भेजना, उन्होंने बाहर आके क्या कोई इलाज ले आनी है, बाहर आके उन्होंने क्या कहते हैं नो रिटर्न पर ना जाए। जी एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे दोनों साइड्स को नहीं जाना चाहिए, ना गवर्नमेंट को ना ही आप लोगों को, दोनों को रिस्ट्रेन का थोड़ा सा मुजाहरा करना चाहिए, किसी के भी फायदे में नहीं है। गिल साहब जरा ये बता दीजिएगा, कहा जा रहा है कि हुकूमत ने मुसवदा तमाम सियासी जमातों के साथ शेयर कर दिया है, तरमीम के हवाले से, आईनी तरमीम के हवाले से कुछ शेयर करें, मुसवदे में डिटेल्स क्या हैं आप लोगों के? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गिल साहब। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत ने कभी भी नहीं ये किया कि भी किसी को बेजा तंग किया जाए, और आप ये समझ लें कि हम इनको कहते हैं कि आप 2 दिन सब्र कर लें, यही मुल्क है, यहाँ पर हमने भी रहना है, यहाँ पर इन्होंने भी रहना है, और बैठ के फिर बात भी हो सकती है। ये कह रहे हैं कि हमारी पहले मुलाकात करा दें या बाद में करा दें, तो बाद आप पहले आप ये बैठे, जो लीडरशिप इनकी बाहर है वो आप हमारी जो हुकूमती जो लोग हैं हमारे, और जो हमारी लीडरशिप है उनके साथ खुद बैठने की कोशिश करें, वो कहें, और हम बैठाने के लिए तैयार हैं, हम बैठने के लिए तैयार हैं, हम खुद बैठने के लिए तैयार। हमने हमारे जो बुजुर्ग साहबान है, जो हमारी लीडरशिप है, वो तो कभी भी नहीं चाहेगी कि यहाँ पे अफरा तफरी हो, यहाँ पे बदअमनी हो। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ये हटदर्मी करेंगे, अगर ये अपनी वो पुरानी आदत को बरकरार रखेंगे, तो उस वक्त हम ना कोशिश करेंगे कि इनकी आदत जो है ना वो खत्म की जाए, इनको अच्छे रास्ते पे लाया जाए। गिल साहब अगर एक छोटी सी मुलाकात करवा दीजिए, उनके भी जो शुकूक व शुबहात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। मेरे ख्याल में 15 तारीख को बहुत पुरअमन माहौल भी रहेगा, मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, सारे मिलकर एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आएगा। तो एक सोचिएगा, अपनी पार्टी से डिस्कस करिएगा। मेरे इस प्रोग्राम के बिहाफ पे इसे ही आप अपनी पार्टी को अगर मैसेज देना चाहें कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर ले, सोचें इस बात को, एक छोटी सी अगर मुलाकात करवा दें, डॉक्टर की इसी उनके शुकूक व शुबहात खत्म हो जाए, तो ये सारे मामला सेटल हो सकते हैं। गिल साहब ऐसा नहीं है कि मामला सेटल नहीं हो सकते। अच्छा मुझे ये बता दें, मुसवदा जो आप लोगों ने शेयर किया है वो मुसवदा क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से कहा जा रहा है, उनकी पार्टी की जानिब से, कि हुकूमती मुसवदे पे तो हम एग्री नहीं कर रहे। मतलब अब की दफा आपके मुसवदे में ऐसा क्या आ गया था, वो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है उन्होंने मुसवदा जो है ना वो आम कर दिया। तो आपके पास सारा कुछ मुसवदा तो आपके मेरे वो तो पीपल्स पार्टी का मुसवदा है ना सर, मैं तो आपके मुसवदे की बात कर रही हूँ जो आप लोगों का मुसवदा है। इनके पास देखिए, हमारा मुसवदा यही है कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, बस हम बकाया जो है ना बात। सर आपके JUIFA के मुताबिक 56 है आपके, जो आप लोग इसमें तरमीम लाना चाह रहे हैं, और उसके मुताबिक उन्होंने कोई 24 के करीब नंबर्स दिए कि इतनी तरमीम ले आए, हम इसमें कुछ बेहतरी ला सकते हैं। तो आप एक सिंगल लाइन में आप खत्म कर रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए क्या तरमीम ला रहे हैं, यही जानना चाह रही हूँ, क्या तब्दीली लाना चाह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि ये तरमीम जो हो रही है ये सारे मुल्क को पता है और आपको भी पता है। मुझे दोबारा डिटेल में जाऊंगा तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, फिर आप कहेंगे टाइम ओवर हो गया सर, तो मैं इसमें इसको छेड़ना नहीं चाहता, मैं इसमें भी छेड़ना चाहता कि मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर दूसरे दो भाई मेरे बैठे हैं, आपने इतनी लंबी चौड़ी मुझे तमहीद सुना दी है, उसमें अगर सीधा पॉइंट्स बता देते तो बात खत्म हो जाती है। जी 2-4 बुनियादी निकात बता दें, हमें पता है। तो आप लोगों की पार्टी के अंदर से बार बार कहा जाता है, पीपल्स पार्टी भी बार बार कह रही है कि मीडिया पे जो मुसवदा आता है वो दुरुस्त नहीं है। तो आप लोगों ने अभी नया जो तरमीम शुदा मुसवदा है, आईनी तरमीम लाने के लिए, वो मुसवदा क्या है उसके बारे में पूछ रही हूँ। वो तो अब हमें नहीं पता ना कि आपने एग्जैक्टली उसमें क्या चेंजिंग्स लाए हैं और क्या शेयर किया है आपकी दफा आपने। तो आप इंतजार कर लें, आपके सामने आ जाएगा मुसवदा, आपको फिक्र करने की कोई नहीं। गिल साहब शायद कुछ बताने के मूड में नहीं है। नियाज़ी साहब आप बताइएगा कि आप लोगों का मुसवदा क्या है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? जी गिल साहब आपका पॉइंट आ गया, आप शायद कुछ नहीं बताना चाह रहे, मैं नियाज़ी साहब से उनका ही फिर पॉइंट जान लूं। जी मेरी ये गुजारिश है कि सिविल जज से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, आप समझ आ गई जी कि ये सुप्रीम कोर्ट ये भी आईनी अदालत है। लेकिन 200 केस के लिए जो कहते हैं कि जनाब आईनी केसेस जो हैं वो 200 के लगभग हैं, जिसमें 28
के लगभग सुअर मोटिव हैं और 178 के करीब जो है ना वो आईनी पटिशन जो पेंडिंग पड़ी है। मुल्क में 22 लाख केस जो है ना वो पेंडिंग पड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप 200 केसेस जो हैं वो एक बेंच भी कर सकता है। वो एक बेंच अगर आप बिठा दें, चारों चीफ जस्टिस मिलकर, और इस्लामाबाद का भी चीफ जस्टिस बेशक उसको में बिठा दें और एक उसका चीफ जस्टिस बन जाए, लेकिन हमें इतराज ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट से एक बालातर कोर्ट जो सुपरा एक कोर्ट बनाना चाहते हैं। आपको आईनी बेंच पे इतराज नहीं है, आईनी अदालत के अलग से कयाम पे इतराज है? हमें आईनी अदालत पे इतराज है। हम कहते हैं कि सुपरा कोर्ट बना रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी और कोई कोर्ट नहीं है। हमारा आपने जो तरमीम लिख के मौलाना के साथ शेयर किए या मौलाना ने जो आपके साथ शेयर किया, हमने पब्लिक नहीं किया, हम इनके मुसवदे की बात कर रहे हैं। जिस तरह की ये सिलेक्शन कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से सदर जो है ना वो इस आईनी अदालत के जजेस का इंतखाब करेंगे। उसकी 3 साल उम्र, उनका छोड़ दें, उनका मैं बता दें, इसलिए हमें पहली तो बात है कि ये सुप्रीम कोर्ट एक आईनी अदालत, सीधी सी बात। डेफिनेटली वो आईनी अदालत है। आप अगर 200 केस यानी आप 22 लाख केसों को छोड़कर 22 लाख केस को छोड़कर आप 200 पे आप खड़े हैं तो मेरे मातम करने को जी चाहता है आपकी अकल पे। ठीक है, ये बात गलत है। जो एक फिगर्स बताए जा रहे थे वो गलत है। आप सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जज इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। ठीक है, यानी कि ये आपकी सजेशंस में 17 से 22, 23, 24 जितने वो ये 200 केस है, 200 केस के विद इन 1 ईयर जो है ना ये सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो आप एक 5 जज ले आए और ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतनी बड़ी अदालत बनाएंगे, इतने बड़े एक्सपेंडिचर होंगे, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, और उसका आप तरीका ये बना रहे हैं कि अपने इक़्तिदार को दुआ बख्शना चाहते हैं। फॉर्म 47 काजी साहब अगर आईनी अदालत के काजी साहब को अगर आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दिया, उस पर भी आपको इतराज? हम इससे भी इतराज, हम कहते हैं कि जो वर्किंग जज है ना, जो वर्किंग जज होगा वो उसका ही बेंच बनना चाहिए। हम रिटायर जो चला गया लोगों के लिए रास्ते। अभी वो रिटायर्ड नहीं हुए, अभी उनका वक्त है और आईनी तरमीम उससे पहले आ रही है। 25 को रिटायर हो जाना है उन्होंने ना। 25 कौन है? 25 में अभी बहुत टाइम है। साहब ये कह रहे हैं कि 25 को रिटायर्ड हो जाना है, लेकिन 24 तक हुकूमत के पास है। अगर वो 24 को ही कहते हैं कि काजी साहब को यहाँ से उठा के आईनी अदालत साहब माशाल्लाह कंप्लीट कीजिएगा, वक्त की जरा किल्लत है। बड़ा अच्छा, मेरा है कि जो अंदरूनी बात यह है, अंदरूनी कहानी यह है कि पीटीआई वालों ने, नून लीग वालों ने अपने जज मले हुए हैं। पंजाबी में कहते हैं ना कि ये जज मेरा है, ये तेरा है। असल में ऐसा नहीं है। ना काजी साहब पीटीआई नून लीग के जज हैं, ना मंसूर शाह साहब पीटीआई के जज हैं। ये बिल्कुल एक गलत हमारे यहाँ एक फैशन सा बन गया है। और दूसरा, तरामीम में ये एक ऐसी एम्बिशियस एक प्लान बना दिया उन्होंने कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तरामीम से कहाँ मुल्क चलते हैं। बात यह है कि असल में उसमें जो बड़ा इशू है ना, जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, जिसमें चौधरी इफ्तिखार साहब ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, पार्लियामेंट को बिल्कुल ओवर शैडो कर गए थे, वो गलत था। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में जजीज अपनी तैनाती खुद नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें होती हैं कि आफ्टर ऑल एक अवाम का जो फोरम है पार्लियामेंट, वो भले पीटीआई का हो और भले वो नून लीग का हो, वो फोरम जो है ना उसको मजबूत किया जाए। आप इस बात के हक में हैं कि पैनल ऑफ जजेस, ठीक है, बाहर के भी लोग हो और सारा मिलके कमीशन बने, जिस तरह के बाहर होता है कांग्रेसनल हियरिंग। उसके लिए तो पैनल ऑफ जजेस होना चाहिए। पैनल ऑफ जजेस में से कोई एक को चीफ जस्टिस, लेकिन वो कमीशन करता है। लेकिन यहाँ वो उन्होंने बाकायदा जब हुआ था, पार्लियामेंट भी थी, उसमें बाहर के नुमाइंदे भी थे, पार्लियामेंट के ऑपोजिशन के ट्रेजेडी के नुमाइंदे थे, जजेस भी थे। लेकिन उसको उन्होंने फिर स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि ये जजेस के स्वाबदीदा हम रखें। चैम्बर के जजेस का तजुर्बा पाकिस्तान में अच्छा नहीं रहा आज तक। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी एक मिनट न्याजी साहब, मैं सैफ साहब से एक और बात जान लूं। सैफ साहब मुझे ये भी बताएं, मैंने गिल साहब, मेरे ख्याल में जज को इंसाफ और कानून के और आइन के तकाजे पूरे करने चाहिए, चाहे वो किसी के हक में जाए और किसी के अगेंस्ट जाए, उसको आइनी तकाजे और इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए। मुझे बताएं, गिल साहब से मैंने उनका मुसवदे के बारे में पूछा, वो कह रहे हैं कि आएगा तो आपको पता चल जाएगा। आप लोगों को पता है भाई, हमें जो पता है आपको भी पता है कि बिलावल साहब ने कहा था मीडिया के पास जो मुसवदा गया है वो तो गलत है, मतलब वो तो है ही नहीं एक्चुअल में। पीपल्स पार्टी जो है वो अलग से गिले शिकवे कर रही थी, हमें अलग मुसवदा दिया गया, मौलाना साहब ने कहा हमें अलग मुसवदा दिया गया, और बाकी सबके पास तो मुसवदा था ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। ये अब हुकूमत अपना मुसवदा क्यों हाइड कर रही है? न्याजी साहब कह रहे हैं अभी भी हमने अपने मुसवदे के पॉइंट डिस्क्लोज नहीं करने। क्या है इन मुसवदे में? एक सब बात इन सब में अच्छी है कि वो थ्रू नहीं हुआ भी।
तो यही आपकी डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है कि अभी आज तक थ्रू तो नहीं हुआ ना। नहीं, लेकिन अब नहीं देखिए, हुआ, बाहर लेकिन निकल लेकिन गए, सैफ अब साहब PTI को बताएं, बुला रहे हैं वो। सैफ इसका साहब मतलब इनको वो चीज़ें चाहिए कि तो अपनी डेली अपनी अपनी ऑप्शंस ओपन रखें, आवाम से उनकी राय बिल्कुल, जाने होनी और चाहिए। उस राय पे एक मुश्तरका मुसवदा बना के उसको पार्लियामेंट से देखिए पास करवा आवाम लें। तो एक समुद्र है ना, आवाम का समुद्र भी तो आपने कहीं उसको सम अप करना है ना किसी जी। का ब्रिज फॉर्म में। जी। वो तो पार्लियामेंट का फोरम है, उसकी कमेटीज है, उसमें ट्रेजरी बेंचेस भी होते हैं, ऑपोजिशन भी होते हैं। बिल्कुल। 5-5 6-6 दफा उसकी हियरिंग हो, एक्सपर्ट्स को बुलाएं, लॉ के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं, उनकी हियरिंग करें, उसमें फिर चीजें निकालें। और ये बेहतर है कि अब मशावरत शुरू है, कभी कोई मान रहा है कभी नहीं मान रहा है, ये तो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। बेशुमार लेजिस्लेशन जो है वो नहीं होती थ्रू, और ना भी हो तो कोई बात नहीं। अगर पार्लियामेंट उसके मुत्तफिक ही नहीं हो रही किसी एक लेजिस्लेशन पे, तो उसको राइज होना ही नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। यानी कि ये जो opposition भी मुसवदा आ शामिल रहा है उसको राइज नहीं होना जी, चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, गिल साहब से जान लेते हैं। गिल साहब ये बताइएगा कि ये जो आईनी मुसवदा कहा जा रहा है कि उसको टेबल कर दिया जाएगा शायद 18-19 तारीख तक, इज इट ट्रू? वाकई मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के होते हुए टेबल हो जाएगा ये? जी बिल्कुल, वक्त से पहले आपको सब कुछ आ जाएगा, आपके पास मुसवदा होगा, आपको स्टडी के लिए भी दिया जाएगा, सब कुछ होगा, और उसके बाद ही काम होगा। ये मुसवदा पेश कब किया जा रहा है? बस आपके सामने आ जाएगा। पार्लियामेंट में जहाँ पे जो काम हम कर रहे हैं ना, जो गैर मुमालिक के लोग आए हैं, इधर से हम हट जाए, फिर उसके बाद मुसवदे की तरफ भी आ जाएंगे। यानी कि 25 तारीख तक वोटिंग वगैरह सारे मामला हल हो जाएंगे खुदा के फजल से। अच्छा जी, ठीक है। नाज़िर साहब 25 तारीख तक वो करवाने लगे हैं मुसवदा, यानी कि आईनी तरमीम करवाने लगे हैं। आप लोगों के बंदे पूरे हैं, आप लोगों के बंदे आपके साथ हैं, क्योंकि अभी मौलाना साहब एग्री नहीं हुए और हुकूमत क्लेम कर रही है कि उनके बंदे पूरे हैं, उनके नंबर गेम, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बंदों पे नजर है। जी इंशाल्लाह हमारे बंदे पूरे, हमारे बंदे बिल्कुल पूरे हैं, कोई शक नहीं है। इनके बंदे टूटेंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ, इनके बिल्कुल सादिया अब्बासी सेनेटर जो है वो इनको वोट नहीं करेगी। बाकी ये ख्वाब देखते हैं, ये आप ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं कि सादिया अब्बासी वोट नहीं करेगी। मेरी बात मुकम्मल करना मिस जी जी, ये ख्वाब देखते रहे, ख्वाब पे कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। सादिया अब्बासी का आपको कैसे पता है कि वो वोट नहीं करेगी? बासी ऐसे जैसे गिल साहब को अपने मसवदे का पता नहीं है, वो हमें पता है मसवदा कहाँ पे है, इनके आपको पता है मुसवदा कहाँ है, उनको नहीं पता। बिल्कुल आखिरी साहब आपको सिर्फ ये मीडिया के सामने आगे झूठ बोलने की आदत है, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं है, हम सच की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। मेरा अलग इनका चला गया, आपके पास कौन सा जिन है जो बोतलें बंद आपकी खबरें देते हैं? दो चीजें बता दें। आपको भी ये भी बात नहीं होती कि कोई बात सैफ साहब इनसे पूछ रहे हैं, ये दो चीजें बता दें, हम समझ जाएंगे। गिल साहब मेरे पास वक्त की किल्लत है, मुझे प्रोग्राम को खत्म करना है, मुझे सिर्फ ये बता दें, नियाज़ी साहब ने क्लेम किया सादिया अब्बासी आपको वोट नहीं करेंगी, आपके अपने बंदे आपके साथ हैं, और क्यों नहीं वोट करेगी? ये भी पूछ ले, क्यों नहीं करेगी? और ये हमारी सेनेटर है तो वो हमें वोट क्यों ना देगी? भाई ये कैसे हो सकता है कि हमने अपने लीडरशिप से प्यार किया है, और हम लोग जो बैठे हैं ना अपने लीडर के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ठीक है जी, आपको पॉइंट आ गया, आपके लोग आपके साथ हैं, मुझे सैफ साहब बताएं, क्लेम कर रहे हैं उनके अपने लोग। जी गिल साहब आपको पॉइंट आ गया, सैफ साहब सरप्राइज होंगे दोनों तरफ से, मतलब दोनों साइड के उनके अपने लोग उनको वोट नहीं करेंगे, उनके अपने लोग उनको वोट नहीं करेंगे, इनके लोग उनके अगेंस्ट चले जाएंगे। कुछ ऐसा चल रहा है वैसे। ये जो झूठ के पीछे लगा लेते हैं, यही आपके पास फनकारी है। यानी कि ना आपको मुल्क चला सकते हैं, ना कि मुल्क की बात कर सकते हैं। ठीक है गिल साहब आपको पॉइंट आ गया, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया रफीउल्लाह नियाज़ी साहब आपका भी, मियां सैफुर रहमान साहब आपका भी, और तारिक गिल साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन 11th आवर पे कुछ ना कुछ होगा, सरप्राइज होगा। पीटीआई के लोग क्लेम कर रहे हैं कि नून लीग के अपने लोग उनको वोट नहीं डालेंगे, नून लीग के बंदे ये कह रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। अब कैसे पूरे हैं? क्या लोटों के जरिए इनके नंबर्स पूरे हैं? क्योंकि वैसे तो मौलाना के बगैर और मौलाना के साथ भी इनके नंबर पूरे नहीं होते। क्या ये आईनी तरमीम लोटों के सर पे खड़ी होगी? नाज़रीन ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।